या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो अल्लाह सुब्हानह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। मौलवी साहब ये भी कहते हैं कि बहू का कोई हक नहीं है माँ-बाप की खिदमत लड़के के माँ-बाप की खिदमत करने का। मैं कहती हूँ इससे बड़ा नसीब वाला कोई नहीं कि उनको ज़िंदगी में इस चीज़ का एहसास हो जाए। ना पता हो ना वो कहते हैं ना अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा वाली बात है। एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो अल्लाह सुब्हानह तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नंबर 1 कि नमाज़ वक़्त पे अदा करना, नंबर 2 ये कि माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नंबर 3 ये कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। ये 3 चीज़ें बताई ना रसूल अल्लाह ने कि वक़्त पे नमाज़ पढ़ो, माँ-बाप से अच्छा सलूक करो और जिहाद करो। अच्छा फिर एक और हदीस में इसी को लिंक करके आप देखिए कि एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आके कहा कि मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ क्योंकि उसका अजर इतना ज़्यादा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे माँ-बाप ज़िंदा हैं? तो उसने कहा कि हाँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि उनके पास जाके जिहाद करो, उनकी खिदमत में जिहाद करो। अल्लाह अकबर! अल्लाहु अकबर! रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाक खाकलूद हो। फिर फरमाया कि नाक खाकलूद हो, फिर तीसरी मर्तबा फरमाया कि नाक खाकलूद हो। तो सहाबी जो साथ बैठे थे पूछा कि या रसूल अल्लाह किसकी नाक खाकलूद हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने माँ-बाप को पाया, अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जा सका, उसकी नाक खाकलूद हो। अल्लाहु अकबर! तो अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें तौफ़ीक अता करना। देखिए जिनके माँ-बाप ज़िंदा हैं ना, बड़े नसीब वाले ऑनेस्टली मैं कहती हूँ इससे बड़ा नसीब वाला कोई नहीं कि उनको ज़िंदगी में इस चीज़ का एहसास हो जाए और वो अपने माँ-बाप की खिदमत करके वो अजर हासिल करने वाले बन जाएँ। क्योंकि जिनको बाद में पता चलता है ना जिनके माँ-बाप चले जाते हैं, फिर वो बड़ी तकलीफ़ में होते हैं। क्योंकि ना पता हो ना वो कहते हैं ना अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा वाली बात है, तो वो तो फिर बंदा को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या किया है। आज आप देखिए कि इसीलिए आप माँ-बाप के साथ जो सलूक हो रहा है आजकल के ज़माने में, आप ओल्ड फ़ोक्स होम का आपने देखे होंगे, अब तो मीडिया है, दिखाते हैं सारा कुछ। वजह क्या हो गई है? क्योंकि माँ-बाप जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो देखिए बच्चों का भी हक है ना माँ-बाप पे, वो आगे आयत में आएगा इंशाल्लाह वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को ज़रूरत होती है माँ-बाप की कि माँ-बाप किसी तरह से उनको साथ चिपकाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको वक़्त देते हैं। अब क्योंकि जॉब पे जाना होता है माँ ने भी और अब होता क्या है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की छुट्टी, अब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा क्या बचा होगा, जिसको वो छोड़ के या तो वो मेड को देंगी या फिर वो डे केयर में उनको डालेंगी। वहाँ पे छोड़ के जब वो जॉब पे जाती है, फिर थक के रात को वापस आती है। देखिए बच्चे को पालना कोई आसान नहीं, रातें जाग-जाग के माएँ पालती थी। और कैसे वो मैं कहती हूँ जिन्होंने डायपर इजाद किए हैं ना वो जो जिसने भी किए थे, उसको अल्लाह सुब्हानह तआला उसको उसका अजर दे। पता नहीं किस जो भी है कहते हैं ना कि मुशरिक के लिए तो या ऐसे कोई है जिसने इजाद किया तो हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, ज़िंदगी में कर सकते हैं उनके लिए दुआ। लेकिन मैं कहती हूँ उसको उसका अजर दे कि इतनी आसानी होगी। पहले आप ज़रा सोचें रात को बच्चे जब गीला करते थे बिस्तर तो माएँ बेचारी गीले पे सो जाती थी और बच्चे को ड्राई बिस्तर पे लिटाया होता था। किस किस तरह से बच्चों को उन्होंने पाला होता था। तो अब क्या होता है कि वो जब बच्चे छोटे होते हैं वो डे केयर में जाते हैं, बच्चों के साथ वो लिंक उस तरह की एफ़िलिएशन रहती नहीं है। अगर चले रह भी गई, पता है क्या होता है? फिर जब वो बूढ़े होते हैं, बच्चा जो है बेटियाँ और बेटे, बहुएँ सारी की सारी जॉब कर रही होती हैं। किसके पास इतना वक़्त होता है कि वो उनको सँभाले? अब अगर वो इस एज में आते हैं जो बूढ़े वाली एज होती है तो वो तो नहीं सँभाल सकते। फिर या तो फिर वो इसीलिए फिर ओल्ड फ़ोक्स होम में लेके जाते हैं और अगर वहाँ पे नहीं लेके जाते तो फिर क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। क्या आप कोई अगर घर में माँ-बाप फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे के पास है, बेटा तो जॉब नहीं छोड़ेगा।
और अब मौलवी साहब ये भी कहते हैं कि बहू का कोई हक नहीं है माँ-बाप की खिदमत लड़के के माँ-बाप की खिदमत करने का, उसको भी फ़ारिग कर दिया, तो आप खुद सोचिए ज़रा फिर क्या होगा? ऐसी-ऐसी फ़िज़ूल बातें सुनने को आती है कि खिदमत क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई ज़ुल्म तो नहीं हो रहा। हाँ, एक एक्सट्रीम वो भी है, उसके लिए समझ भी आती है, लेकिन आम तौर पे ऐसी बात कहना देखिए मैं कहती हूँ मैं हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का पढ़ी थी कि हज़रत अली की मॉम जो थी वो उनके पास थी और वो जन्नत के सरदार कि जो रसूल अल्लाह के पास आती हैं कि उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। वो जो मशकीज़ा उठाती हैं उनको यहाँ पे दर्द होती है, उनके निशान पड़ गए हैं। वो चक्की पीसती हैं तो उनके हाथ जो हैं वो इस तरह से दर्द करते हैं। तो वो ये नहीं कह रही कि जी तुम्हारी माँ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन को कि तुम्हारी माँ है तुम खिदमत करो, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो ऐसा टाइम नहीं है मैं उनका भी खाना पकाऊँ, मैं अपना भी पकाऊँ। तो हमने पता नहीं क्या बना लिया है अपने आप को, लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत की चाबी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक नज़र, ओनली वन नज़र अगर औलाद अपने माँ-बाप को प्यार की नज़र से भी देखती है ना, तो एक हज मबरूर का सवाब है। आसान है कोई ये? मतलब आसान है, मतलब आसान मेरा मतलब है कि क्योंकि छोटी बात है ये कहना चाह रही थी। तो सहाबी थे एक साथ, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह तो अगर हम 100 मर्तबा देखें? तो मुस्कुराए रसूल अल्लाह और उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कमी है किसी चीज़ की? तो मैं ये कहती हूँ जिनके माँ-बाप ज़िंदा हैं ना, ऑनेस्टली जो बाहर रहते हैं ना फेस टाइम कर लें, रोज़ फेस टाइम करें उनको, उनको देखें, उनसे प्यार से बात करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तौफ़ीक अता करे, देखिए बड़े नसीब वाले हैं।